पाकिस्तानी कौम बाहर निकली और इतने बड़े नंबरों में पीटीआई के हिमायत याफ्ता पीटीआई के कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को वोट डाले कि मंसूबा साज अपने मंसूबों के साथ बैठे रह गए और फिर उनको उस रात वो करना पड़ा जिसकी गवाही अब ये रिपोर्ट देती है। 100 के करीब हलकों में फॉर्म 45 और फॉर्म 46 पे हमला होता है। फॉर्म 45 क्या है अब तक सब आप जानते हैं। फॉर्म 45 वो दस्तावेज है जिसमें एक हलके में जो पोलिंग स्टेशन हैं, हर पोलिंग स्टेशन पे मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जो वोट हैं वो दर्ज किए जाते हैं। तो अगर एक कौमी असेंबली के हलके में 436 पोलिंग स्टेशन है तो उस हलके के 436 फॉर्म 45 होंगे। हर फॉर्म 45 पे जितने भी उम्मीदवार हैं उनके वोट दर्ज किए जाएंगे। इसी तरह एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं फॉर्म 46, वो हर पोलिंग स्टेशन पे जो बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए उनका रिकॉर्ड रखता है कि इस पोलिंग स्टेशन पे कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए। आम हालात में जो फॉर्म 45 में वोट दर्ज किए गए हैं, मिसाल के तौर पे 10 उम्मीदवार थे एक पोलिंग स्टेशन पे, उन 10 उम्मीदवारों के वोट आप फर्दन लेकर जब उनको जमा करते हैं, किसी को 100 वोट पड़े, किसी को 150 पड़े, किसी को 10 पड़े, किसी को 25 पड़े, तो नीचे एक मजमूई हिंसा आता है। तो वो जो मजमूई हिंसा है उस हिंसे को बराबर होना चाहिए उस हिंसे के जो फॉर्म 46 में दिया गया है कि इस पोलिंग स्टेशन पे इतने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए। तो ये रिपोर्ट ये बता रही है कि एक बहुत बड़ी तादाद में कंस्टिट्यूएंसीज, हल्के ऐसे हैं जहां फॉर्म 45 और फॉर्म 46 मुताबिकत नहीं रखते। क्योंकि हुआ यही ना, किसी को अगर 10 वोट मिले थे तो उन 10 वोटों को 900 बना दिया गया ना, एक को 9 बनाया गया और एक 100 के लिए एक सिफर इजाफा कर दिया गया। तो जब आप 10 वोट को 900 वोट बनाएंगे तो क्या होगा, जो आपका उसका जो एग्रीगेट है, जो तमाम उस पोलिंग स्टेशन के वोटों की कुल तादाद है, उसमें 890 वोटों का इजाफा होना चाहिए। तो बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि नीचे इजाफा करना भूल गए, ऊपर तो 10 को 900 कर दिया, लेकिन नीचे भी तो 890 वोट बढ़ाने थे, वो नहीं बढ़ाए। इसी तरह फॉर्म 46 में भी 890 वोट आपको बढ़ाने थे। इस फ्रॉड को उसके साथ मुताबिक अच्छा, अब ये तमाम बातें, एक गुजारिश और कर दूं, दूसरी चीज जो इस सफा 94 पे आती है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में हल्के ऐसे हैं कि वहां पोलिंग स्टेशंस पे जो कौमी असेंबली के वोट पड़े वो नजर आता है कि 95% है, जबकि उन्हीं पोलिंग स्टेशंस पे सूबाई असेंबली का जो वोट है वो 40% जी उससे कम है। जी, इसकी अहमियत इन बातों की ये है कि अब एक बैनुल अक़वामी इदारे ने इस बात को तहरीर कर दिया है। जो चीज हमारे दिलों में थी, हम जानते थे, वो यहाँ आ गई है। देखिए, एक बात मैं और कहूंगा कि इस इलेक्शन के बाद जो इस असेंबली ने जो इस रिगिंग के नतीजे में कायम हुई, पहला काम ये किया, लोग हमसे पूछते हैं आपने मुकदमे क्यों नहीं अपने लड़े, तो उसका जवाब ये है कि उन्होंने आते ही इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। इलेक्शन एक्ट 8 फरवरी 2024 को ये था कि हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज मुकदमे सुनेंगे। इन्होंने तरमीम करके ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद में रिटायर्ड जजों को मुकर्रर करेगा और फिर इलेक्शन कमीशन ने चुन चुन कर उन लोगों को जज मुकर्रर किया इलेक्शन पिटीशन सुनने के लिए जो पीसीओ के जज थे, जिनको जज कहा ही नहीं जा सकता, और उनके पास ये मुकदमे पड़े हुए हैं, या वो उनको तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर देते हैं या सुनते ही नहीं। कोई एक भी मुकदमा पंजाब में ऐसा नहीं है जो हकायक की बुनियाद पर जिसका फैसला हुआ। अब सवाल जो उठता है, एक बड़ा सवाल जो उठता है, वो कॉमनवेल्थ के हवाले से उठता है कि जो दौलत मुश्तरका है, इसका एक मैंडेट है, इसका एक चार्टर है, उसमें ये दौलत मुश्तरका में शामिल ममालिक में जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ एक ऑब्जर्वर ग्रुप, यानी कि एक मुबस्सरीन का ग्रुप जो है ये भेजते हैं। और ये मुबस्सरीन वो लोग होते हैं जो रिटायर्ड उनके सुप्रीम कोर्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जज होते हैं, या दीगर जो दौलत मुश्तरका के ममालिक हैं वहाँ के बहुत बड़े ओहदे रखने वाले लोग होते हैं, कोई साबिक वज़ीर आज़म होता है। तो इस पाए के लोगों को मुबस्सर बनाकर भेजा जाता है ताकि उनकी जो गैर जानिबदारी है उस पर किसी को शक ना हो। अब इस मुबस्सर ग्रुप ने जो पाकिस्तान आया था, अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से 20 नवंबर 2024 को मुरतब कर ली थी हतमी रिपोर्ट, और वो कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका के सेक्रेटेरिएट को दे दी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस रिपोर्ट को क्यों छुपाया गया। अब भी ये रिपोर्ट लीक हुई है, अब भी इस रिपोर्ट को दौलत मुश्तरका ने बाकायदा तौर पर शाया नहीं किया, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि इस
लीक होने के बाद दौलत मुश्तरका ने मान लिया है कि उन्हीं की रिपोर्ट है, उन्होंने इसको झुटलाया नहीं है। काफी हो गया। अब ये बता दें, निशान है दुनिया में ऐसा है, अब किससे हम यही करेंगे ना कि अपना मुकदमा अवाम की अदालत में हम पेश करते रहेंगे। ये जो मेरे सामने एक और दस्तावेज है, उसमें मैंने जैसा कि अंग्रेजी में अर्ज किया, ट्रिनिडाद टोबैको, श्रीलंका, घाना, इन सब मुल्कों में जो 2024-25 में इलेक्शन हुए हैं, और इन सब मुल्कों में दौलत मुश्तरका ने अपनी रिपोर्ट 3 या 4 माह में शाया कर दी। अब ये जो गुफ्तगू आपके जरिए पाकिस्तानी अवाम और पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, इस गुफ्तगू का मकसद ही ये है कि हकीकत को जाहिर किया जाए। जो हकीकत हम जानते थे और जिसको अब पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है, उस हकीकत का तज़किरा किया जाए। और ये पाकिस्तानी कौम ने फैसला करना है कि क्या उन्होंने अपने आप को भेड़ बकरी की तरह रखना है। जिन लोगों ने हमला किया इस इलेक्शन पे, उनके नजदीक तो ये लोग भेड़ बकरियां हैं, उनके वोट की, उनकी आवाज की, उनकी सोच की कोई वक़्त नहीं है। तो ये एक मुकदमा है जिसका फैसला तारीख करती है, जिसका फैसला बिलाखिर हर कौम करती है। हमारी कौम कोई किसी और कौम से नहीं है। देखें, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में। जो उनको नाहक सजाएं दी गई हैं, हम उन सजाओं को तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि उनकी नशस्तें आज भी बहाल हैं, एक कानूनी अमल चल रहा है। अगर उस कानूनी अमल के नतीजे में उनको कोई रिलीफ मिलती है तो वो वापस आएंगे, असम्बली में बैठेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर बिल्कुल जो खान साहब का हुक्म है उस पर अमल होगा। राजा नासिर अब्बास साहब हमारे सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे और महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे कौमी असम्बली में होंगे। और जो हमारी तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ आइन की, वो बिल्कुल आगे बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपना तारीखी रोल बहरहाल अदा करना है। हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम झूठ का मुकाबला करें और हम करते रहेंगे। आप जी, इसलिए आप इसकी फिक्र ना कीजिए। बिल्कुल आ गया पाकिस्तानी हुकूमत का उनके ऊपर प्रेशर था और आप पीटीआई को लेटर लिखेगी उनको कि इतनी ज्यादा उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और अभी भी रिपोर्ट लीक हुई है। जी बिल्कुल, हम खत लिखेंगे दौलत मुश्तरका को भी, और हम यूरोपियन यूनियन से भी तकाजा करेंगे कि वो अपनी रिपोर्ट शाया करें प्लीज। बिल्कुल हमारी बात वाज़ेह है। जो आपने 2018 के हवाले से बात की, देखिए वो अब हमारे सामने नहीं है। इस वक्त जो हुआ, मैं आपको झुटलाना भी नहीं चाहता, आपका एक तासुर है, आपका एक मुशाहिदा है, ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में हर इलेक्शन पे हमला हुआ है। आप जानते हैं असगर खान केस मैंने लड़ा, 16 साल वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रहा 1990 के इलेक्शन के हवाले से कि कैसे 1990 के इलेक्शन पे हमारे इदारों ने हमला किया और उस इलेक्शन को तहवाला किया। तो इसलिए ये होता रहा है। हम बिल्कुल इसलिए खड़े हैं आज के इस रविश को हमने खत्म करना है। ना वो मेरे हक में हो, ना वो किसी और के हक में हो। पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज है वो सुनाई देनी चाहिए। तो बिल्कुल ये दो टोक इमरान खान का फैसला है, पीटीआई का फैसला है कि हम सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। लामा साहब, आप मैं भी थोड़ी बहुत मालूमात रखता हूँ। पंजाब में पीटीआई के 43 MP हारे थे, जहां से उनके MNA जीते हुए थे। जिन कुव्वतों की आप बात कर रहे हैं, उन कुव्वतों ने पीटीआई की अक्सरियत नहीं दिखाते, पीटीआई को हराने में रोल प्ले किया 2018 के अंदर। चले ठीक हो गया, जो ठीक हो गया। देखिए हम ये कह रहे हैं जो उसूली बात है, इधर आना चाहिए। आप वो जो आप चेक करवाते सही तरह से चेक होता, ये बकायदा प्लान था कि इमरान खान को काबू रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए, इसको इस तरह से आने दिया जाए कि बहरअल्लाह ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ है। और रसूल की बात यह कि किसी को भी बीच में नहीं आने देना चाहिए। कभी भी पॉलिटिकल काम है और सियासतदानों को ना चाहिए। इदारे अपना काम करें, इलेक्शन कमीशन है, अवाम है, हर कोई अपना काम करे। कि जो भी किया गया ये मुजरिमाना हरकत अंजाम दी गई और जुल्म किया गया, और बिलखुसूस ये इतने नंगे होकर 2024 में आगे पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल ने उसी वक्त वजीर आजम इमरान खान ने उसी वक्त इलेक्शन के बाद कहा था आप आइडेंटिफाई करें किधर रिगिंग हुई है, दोबारा इलेक्शन करते हैं। और साथ में उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी भी बना दी कि आप आए और बैठे, रिगिंग के हवाले से बैठे, कोई इशू नहीं। देखिए उसूल आपकी उसूल है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होता रहा है माजी में, आइंदा कभी नहीं होना चाहिए और किसी को इसकी हिमायत नहीं करनी। ये कहा है कि वी वर गोइंग टू पब्लिश इट। आप उनकी पढ़े ना, जो उनकी रिलीज आई है, उन्होंने नहीं कहा कि ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि दस्तखत जाली है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि later in the month we will be issuing this report along with some other documents. So उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा कि ये रिपोर्ट हमारी नहीं है। देखिए इसका जवाब तो उन्हें देना होगा, लेकिन हम एक मफरूजा ही कायम कर सकते हैं कि
जो पाकिस्तान का जमहूरी अमल है वो किसी बैनुल-अक़वामी सतह पे इस वक्त ज़ेर अताब है, लेकिन ऐसा चल नहीं सकता। पाकिस्तान में जमहूरियत का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, बाहर बैठे किसी ने नहीं करना। ये साजिशें हमेशा नाकाम हुई हैं और अब भी नाकाम हो। देखिए, हम अवाम के सामने तो आ ही गए हैं, अवाम तो इस रिपोर्ट को देखेगी, हम अदालत में भी जाएंगे। देखिए, आपको याद होगा 2013 में एक जुडिशल कमीशन बन गया था। 2013 के इलेक्शन के बाद 2013 के हवाले से 2015 में एक जुडिशल कमीशन बना था इलेक्शन की मजमूई सेहत को देखने के लिए। तो एक नज़ीर हमारे पास मौजूद है कि 2013 के इलेक्शन को देखा गया था। तो हम तकाजा करेंगे कि 2024 के इलेक्शन के लिए भी एक कमीशन बने, जुडिशल कमीशन बने, जो इन तमाम हकाइक को सामने रखे और फिर ये फैसला दे